हेलो दोस्तों, यशराज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि भार मुक्त जो होता है उसका कैसे ऑनलाइन आवेदन किया जाता है और उसको कैसे प्राप्त किया जाता है, पूरा प्रक्रिया। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गूगल पे सर्च करेंगे IGRS और यहाँ पे जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने ये पेज आएगा, संपत्ति विवरण पे क्लिक करेंगे। संपत्ति विवरण पे क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ पे प्रयोक्ता लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हम अपना आईडी पासवर्ड इंटर करके लॉगिन करेंगे। अगर आप लोगों को जानना है कि आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा, कैसे बनेगा, तो मुझे कमेंट करिए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मैं अपना आईडी फटाफट लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने ये पेज खुलेगा। यहाँ देखिए कॉर्नर में मैं एरो का निशान दे के बताया हूँ, वहाँ पर भार मुक्त का ऑप्शन है, 12 साल भी इसे कहते हैं। वहाँ पे क्लिक करेंगे नवीन आवेदन पे, तो यह फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे देखिए आवेदनकर्ता का नाम हिंदी में, आवेदनकर्ता का नाम अंग्रेजी में इंटर करेंगे। उसके बाद आवेदनकर्ता के पिता का नाम, यहाँ पे फुल एड्रेस, आवेदनकर्ता का पूरा पता हिंदी में भरेंगे। उसके बाद नीचे ईमेल आईडी और उसके बाद मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, उसको इंटर करने के बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे सामने जनपद, तहसील और कार्यालय का ऑप्शन आएगा, किस कार्यालय से आपको प्राप्त करना है या किस कार्यालय के लिए आवेदन करना है। तो उसको भरने के बाद गांव सेलेक्ट करेंगे। गांव सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे परगना हम लोग इंटर करेंगे। जो भी परगना होगा आप लोग अपने गांव के हिसाब से इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए तलाश की अवधि दिया गया है, यही है 12 साल में, यही मुख्य ऑप्शन होता है। यहाँ पे आपको 12 साल का मुआयना का डेट डालना है कि आपको प्रारंभ तिथि और अंतिम तिथि कहाँ से कहाँ तक चाहिए। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पे डेट इंटर कर लेता हूँ कि मुझे कहाँ से कहाँ तक का चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 100 रुपये शुल्क दिया गया और आपका भूमि किस प्रकार का है यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मेरा कृषि है तो मैं कृषि पे सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे स्वामी और सहस्वामी का विवरण डालना है। उसके बाद देखिए संपत्ति का विवरण, उसके बाद मकान, खसरा या गाटा संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे गाटा संख्या इंटर करना है और यहाँ पे स्वामी का नाम। तो चलिए मैं फटाफट सारा ऑप्शन भर के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए स्वामी का नाम इंटर करेंगे, स्वामी के पिता का नाम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे संपत्ति का विवरण में भूमि किस जगह पे है, ठीक है, उस जगह का नाम टाइप करेंगे, गांव का नाम आप टाइप करेंगे, ठीक है। अराजी मौजा, यहाँ पे देखिए गांव का नाम इंटर कर रहा हूँ। रेतवा चंद्रभानपुर का है तो मैं वहाँ का इंटर कर रहा हूँ। आपका जिस गांव का होगा वो बस गांव का इंटर करो वहाँ पे। इसके बाद खसरा नंबर इंटर करने के बाद सारा डिटेल अच्छे से मिला लेंगे। सारा डिटेल मिलाने के बाद यहाँ पे देखिए आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सारा डिटेल मिलाने के बाद तो फिर हमारे सामने तीसरा ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे देखिए पूर्वावलोकन हिंदी में कहते हैं उसको। तो वहाँ पे आपको सारा जो भी डिटेल आप फिल किए हैं वह ऑप्शन खुल के आ जाएगा। आपको एक बार इस सारे डिटेल को अच्छे से चेक कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे सारा डिटेल भरा गया है, आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ पे घोषणा पत्र दिया गया है नीचे, उसके ऊपर देखिए फीस है और यहाँ पे जो भी डिटेल आप भरे हैं वो सारा डिटेल आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। सारा डेट सब मिलाने के बाद आप जाएंगे नीचे और कैप्चा इंटर करने के बाद सुरक्षित करेंगे। उसके बाद भुगतान करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। इस आवेदन नंबर को सेव करके आप रख लेंगे, ठीक है। तो चलिए भुगतान करे पे क्लिक करते हैं। भुगतान करे पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। उसके बाद ये हमें राजकोष के वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करेगा। तो उस वेबसाइट पे जाने के बाद देखिए आपके सामने फिर से सारा डिटेल आ गया, एक बार देख लेंगे। उसके बाद पेमेंट करे पे क्लिक करेंगे तो देखिए यूपी राजकोष के साइट पे आ गया। यहाँ पे सारा डिटेल मिलाते जाना है और नेक्स्ट पे करते जाना है। और यहाँ पे देखिए आपके सामने बहुत सारे पेमेंट का ऑप्शन आ गया। आपको जिससे इंटर करना है, पेमेंट करना है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए मैं UPI पे क्लिक करता हूँ। UPI क्योंकि सबसे आसान तरीका UPI है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर देखिए एक बार नाम डिटेल सब है। उसके बाद QR कोड पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने QR कोड पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। उसके बाद QR कोड
आ जाएगा खुल के। QR कोड सामने आने के बाद आप UPI से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जो भी यूज करते पेमेंट करेंगे, हमारे सामने सक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए 30 सेकेंड वेट करना रहता है। 30 सेकेंड वेट करने के बाद हमारे सामने रसीद जनरेट होके आ जाती है। तो चलिए 30 सेकेंड यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, रसीद आ जाएगी तो उस रसीद को आपको संभाल के रखना है। ठीक है, देखिए 30 सेकेंड होने वाला है। जैसे ही 30 सेकेंड होगा यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग लिया, 30 सेकेंड हो गया। देखिए रसीद आ जाएगा और उसको डाउनलोड करके आपको सेव करके रख लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया भुगतान पावती डाउनलोड, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका पावती डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद पावती को ओपन करेंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट करके कस्टमर को दे देंगे। जिसका भी आपको आवेदन किए हैं आप उसको दे देंगे, या खुद का किए हैं तो उसको अच्छे से सेव करके रखेंगे। तो चलिए मैं फटाफट प्रिंट करके भी आपको दिखा देता हूँ। प्रिंटर का सेटिंग अभी कर रहे हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।